एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फुल मून की एनर्जी रीडिंग है, ये पूर्णिमा की एनर्जी है। इसमें हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे कि फुल मून का इफ़ेक्ट आपके ऊपर किस तरीके का रहेगा, आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके का रहेगा। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। आज पूर्णिमा है, शनिवार है और शनि की राशि में ही चंद्रमा का गोचर है। तो वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार एक्वेरियस फुल मून है और हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार मकर राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही राशियां शनि की हैं, तो शनि का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग वे से आपको दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहला जो फुल मून का इफ़ेक्ट होगा वो ये कि आप जो भी कार्य करने की सोच रहे थे, जो भी कार्य आप अपने लाइफ में अचीव करना चाह रहे थे, थोड़ा सा उसमें पोस्टपोनमेंट वाली सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। दूसरी चीज़, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। उसी चीज़ को पाने के लिए आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। शनि जो हैं पेशेंस चेक करते हैं, तो आपके अंदर सब्र कितना है। इस वक्त अगर आप इम्पेशेंट होते हैं, छोटी छोटी बात पर पैनिक हो जाते हैं, गुस्सा आता है, अग्रेशन होता है, तो फिर यहाँ पर आपको उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। तो शनि के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फ़िलहाल ये फुल मून जो एनर्जी लिए हुए है, पेशेंस, सब्र और मेहनत। स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल से पीछे मत हटिए और मेहनत करते रहिए, उम्मीद मत हारिए, अपने आप आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में अगर आप डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स अनप्रिविलेज्ड पर्सन, अगर आप इस फुल मून की एनर्जी का फुल जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, उसको लेना चाहते हैं, तो किसी ऐसे इंसान की या किसी ऐसे सिचुएशन में जो हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, किसी ऐसे की मदद ज़रूर कीजिए। या पशु पक्षियों की, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बारिश में भीग रहा है, खाने को नहीं है, उनकी मदद कीजिए। डेफिनेटली आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। इवन इतने पॉजिटिव कि अगर आपके ऊपर कोई बड़ा ग्रह है, कोई बाधा है, वो हट जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी होती है। शनि इतने प्रसन्न होते हैं जब आप किसी अनप्रिविलेज्ड की या पशु पक्षियों की मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। सबसे पहले मोनोलॉजी से हम देखेंगे आपकी एनर्जी पर फुल मून के इफ़ेक्ट्स कैसे नज़र आ रहे हैं। होल्ड योर विजन पहला कार्ड है। देन वी हैव लुक एट द बिगर पिक्चर, सरेंडर टू डिवाइन, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। साउथ नोड, केतु की एनर्जी है यहाँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये जो पूर्णिमा है, इस समय पे आप देखोगे कि पीछे बहुत ज़्यादा आप जाएंगे। पास्ट की जो यादें हैं वो ताज़ा हो सकती हैं। पास्ट की कोई अच्छी यादें, कोई बुरी यादें। कोशिश करिएगा कि नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि फुल मून पे हम जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं उसी को कई गुना करके हमें रिटर्न दिया जाता है। तो इस समय पे कोशिश करें अच्छी अच्छी चीज़ें याद करें, पॉजिटिव रहें, अपने इमोशंस को पॉजिटिव दिशा दें, सरेंडर करें डिवाइन को, मेडिटेट ज़रूर करें। ठीक है, फुल मून पे जब आप अफर्मेशंस करते हैं, स्पेल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। दूर की देखें, दूर की सोचें और अच्छा सोचें, ये आपको कहा जा रहा है। अपने विजन को कंट्रोल में रखें। कभी कभी हमारा मन जो है वो चंचल होता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो जब फुल मून होता है तो आपका मन भटकता है। कभी बहुत इधर नेगेटिव थॉट्स पे जाएगा, कभी पॉजिटिव पे जाएगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, मल्टीपल थॉट्स क्रिएट करेगा, सेकंड्स में थॉट्स बदलेंगे। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेट करते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। या तो कुछ लोग कभी कभी स्पिरिचुअल होते हैं, ज़्यादातर टाइम प्रैक्टिकल होते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही स्पिरिचुअल होते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। ना ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए, ना ही आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में
इग्नोर कीजिए। हर चीज़ में एक बैलेंस बना कर रखिए, ये आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर फुल मून के इफ़ेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अ टाइम फॉर हीलिंग, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। Then we have emotions are running high, it's time to take action। 8/8 पोर्टल के बाद का फुल मून है। It's time to take action, luck is in your side। तो भाग्य सपोर्ट करेगा, अगर ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेते हैं तो भाग्य इनका फुल सपोर्ट करेगा। इमोशंस आपके पार्टनर के थोड़े हाई रहेंगे इस टाइम पीरियड में। अपने ड्रीम्स को लेकर इनको एक्शन लेना है। प्रैक्टिकल जो कहते हैं ना, कई लोग धरातल पे आते ही नहीं है, इमेजिनरी दुनिया में ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपके पार्टनर उसको स्टेप वाइज एक्शन ले सके। और ये जो समय है ये एक्शन लेने के लिए बहुत परफेक्ट है। अ टाइम फॉर हीलिंग, अगर कोई दुख दर्द तकलीफ़ है या किसी रिलेशनशिप में आप हैं, जैसे आप मैरिड कपल हैं, सेपरेट हैं, तो ये जो समय है ये यूनियन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो समय है ये एक दूसरे की परेशानियों को समझकर हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इस समय का सही उपयोग करें और अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखें, ये इनको कहा जा रहा है। लक, भाग्य इनके साथ है इस समय। ये जो भी सही निर्णायक फैसले लेंगे उसमें फेथ रखें, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। देखते हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जी। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। फुल मून के इफ़ेक्ट्स बताएं एंजल्स। जय शिव शिव। 5 कार्ड्स हमारे पास है स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। देन हमारे पास है हर्मिट। 2 कार्ड और सूर्यदेव एंड टावर। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। तो सबसे पहले साइन अगर मैं बताऊं तो यहाँ मेष राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है, मकर राशि है और सिंह राशि। सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉयंस गेटवे पोर्टल की एनर्जी हम इस समय चल रहे हैं ऑलरेडी। जब से लियो में चंद्रमा थे तब से लेकर अभी तक मकर राशि में चंद्रमा आ गए हैं, तब से ये पूरी लॉयंस गेटवे की एनर्जी होती है। और ये कम से कम नहीं तो 8 पोर्टल के बाद कम से कम 8 दिन तक इसकी एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके इफ़ेक्ट्स तो आपको आने वाले 3 महीने तक नज़र आएंगे। इससे रिलेटेड एनर्जी मैं अगर कहूँ तो फायर से रिलेटेड घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं लॉयंस गेटवे के आसपास। वॉल्केनो इरप्शंस और फायर इन फॉरेस्ट, इस तरह की न्यूज़ आप देख ही रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज़ होती है ये पोर्टल गेटवे के एक इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेजर अरकाना से जो एनर्जी आई है इसमें भी फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर फायर फायर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अपने पैशन को लेकर अग्रेशन में आ सकते हैं। हालांकि सूर्य एक्शन को दिखा रहा है, बट एक्शन किस तरीके का, जहाँ पर चीज़ें दबी हुई थी, शांत थी, वहाँ पर विस्फोट हो सकता है। मतलब अगर ये बहुत समय से बैलेंस बनाकर चल रहे थे आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ, आपको हमेशा ये कह रहे थे कि यार सही समय आएगा तो मैं थर्ड पार्टी को कन्विंस कर लूँगा या कर लूँगी, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी माँ हो, पिताजी हो, बड़े भाई बहन हो या कोई अदर सिचुएशन हो, तो उन चीज़ों से मैं बाहर आ जाऊँगा या उन चीज़ों को बैलेंस आउट कर लूँगा या कर लूँगी। तो अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पा रही है ना, तो इस समय फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा रहेगी, एंगर इतना ज़्यादा रहेगा कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। वी हैव एम्प्रेस विद टावर एंड बॉटम से है शक्ति की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये जो इफ़ेक्ट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में एक्शन लेने की एनर्जी है। और निर्णय इन्होंने बहुत पहले ही ले लिया था, बट फिर भी कामली हैंडल कर रहे थे सिचुएशन को। ये समय ऐसा है ना कि ये फुल मून या इसके आसपास का समय कि आपके पार्टनर गुस्से से ऑपरेट करेंगे, चीज़ों को तहस नहस कर देना, ख़त्म कर देना, बिल्कुल एंड कर देना, ये वाली सिचुएशन रहने वाली है।
लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि और डीपली पता चले कि एनर्जी क्यों ऐसी आई है। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले स्ट्रेंथ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को, जिसको लेकर बहुत समय से सोच रहे होंगे। कैसा जजमेंट, इन्होंने काफ़ी कामली हैंडल किया सिचुएशन को, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा शादी को लेकर कि हाँ चलो ठीक है, शादी होगी, रीति रिवाज से होगी, माँ बाप की मर्ज़ी से होगी, या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो माँ बाप मान जाएंगे आपके या इनके और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। ये इनका जजमेंट था। हर्मिट, और ये होपफुल भी थे, शांत थे, पीसफुल थे और होपफुल भी थे कि सिचुएशन जो भी चल रही है वो अच्छा रिजल्ट्स देगी। सन, ऐसा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं और इनको अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, अपनों के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णायक फैसले लेने पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है जो मैंने आपसे कही। टावर, टावर को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है विद टावर। करेज चाहिए होता है किसी के अगेंस्ट जाना या किसी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, स्पेशली जब सामने वाले भी अपने ही हों। तो यहाँ पे बहुत ही करेजियस डिसीजंस लेते हुए नज़र आएंगे आपके पर्सन। ये फुल मून के इफ़ेक्ट्स हैं, हैवी एनर्जी है। एम्प्रेस, एम्प्रेस को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया, टावर को टावर ने क्लैरिफाई किया। बहुत समय से पेशेंस रखा था, सामने वाली थर्ड पार्टी बार बार मना कर दे रही थी, अपोज कर रही थी, नहीं मान रही थी, सब्र रखा, सब्र रखा, सब्र रखा। नाउ इट्स टाइम टू गेट ओवर ऑल दिस थिंग्स। एक्सेप्ट नहीं किया थर्ड पार्टी ने, सफ़र किया आपके पार्टनर ने और अब ये डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है एक नई शुरुआत के लिए। ये एनर्जी है गाइस। एनर्जी इज़ लिटिल हैवी और इंटेंस एनर्जी है। मैं तो इसको इंटेंस ही कहूँगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन है यहाँ पर। लेट्स चेक इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स। इनको ना अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, शांत माहौल चाहिए, पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिट गाइड्स की हेल्प इनको मिल रही है लगातार, कहीं ना कहीं ये गाइडेड हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। हर मुश्किल समय में आपका सपोर्ट करेंगे आपके पार्टनर, हर कोशिश कर रहे हैं ताकि पॉसिबिलिटीज़ निकल पाएँ। प्यार बहुत करते हैं आपसे, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इन्हें पता है कि आप बहुत सब्र रख चुके, आप बहुत पेशेंस रखे हो, बहुत बैलेंस में हो आप। बट अब ये समय ऐसा है जब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होंगे। कुछ बड़े निर्णायक फैसले यहाँ पर दिख रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन की हेल्प भी आपके पर्सन को मिल रही है। ये मैंने इसलिए चेक किया है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें तो नहीं हैं इनके मन में। तो ये चेक किया मैंने, ये भी कंफर्मेशन है कि एनर्जी इज़ सेम। आपके पार्टनर इस वक्त जो भी थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट निर्णय ले सकते हैं या ले सकती हैं। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या इस फुल मून की एनर्जी में बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। सबसे पहले तो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 2, ये टाइम सही नहीं है। इस फुल मून की एनर्जी में बहुत कम चांसेस हैं बातचीत होने के। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि 48 आवर्स तक एनर्जी थोड़ी इंटेंस रहेगी, उसके बाद बातचीत हो सकती है। 48 आवर्स तक बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नज़र नहीं आ रही। कुछ लकी वंस हो सकते हैं जिनको 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर कोई मैसेज आ जाए, बट ज़्यादातर तो एनर्जी बहुत इंटेंस है। ऐसा लग रहा है कि
बहुत किसी से गुस्सा करना, झगड़ा करना, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णय लेना, तो इस तरह का इनका थोड़ा सा मूड रहने वाला है। बहुत पेशेंटली इन्होंने प्लान किया था सब कुछ, बट कुछ भी चीज़ें वैसी हुई नहीं जिसकी वजह से आप दोनों में आज तक डिस्टेंस है, बात नहीं हो पा रही है। आने वाले समय में 100% यूनियन दिख रहा है, बट थोड़ा सा भी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। मदर गाय का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में हैं? एक कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नीचे है। मैसेजेस आएंगे, 100% आएंगे। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, जो कार्ड नीचे गिरा है उसका बता रही हूँ। सो मैसेजेस 100% आएंगे। सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। 48 आवर्स के अंदर कुछ लोगों को आ सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 48 आवर्स के बाद ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। तो जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी एनर्जी मैंने अभी बताई है। देखते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है। जरा कार्ड उठा लूँ मैं। देखते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। इमीडिएट एक्शन। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को करियर वाइज कोई सक्सेस मिल सकती है। 100% करियर वाइज एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। इसके अलावा किसी की मदर अगर कंट्रोलिंग थी या मदर नहीं मान रही थी या मदर मना कर दी थी या मदर इन लॉ की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहा है। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दें। पैशन रहेगा, पैशनेट रहने वाले हैं, रोमांटिक एनर्जीज़ हैं। कार्मिक साइकिल्स से जो भी ट्रिगर मिलेगा उससे आप पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर इनको ये कहा जाता है कि डिसाइड करो किसकी तरफ रहना है, तो ये आपको ही डिसाइड करेंगी या करेंगे। तो ये ज़रूर दिख रहा है कुछ लोगों के पर्सन की या फिर आपकी हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, इस बारे में बातचीत हो सकती है। बाकी यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो जो कांटेक्ट में है वो बैलेंस में रहें। थोड़ा सा एनर्जी को देखते हुए बातचीत के दौरान थोड़ा सा अपने कन्वर्सेशन पर फोकस्ड रहें। कुछ ऐसा ना पूछें या बोलें जिससे कि अगर इनका मूड ख़राब हो तो और भड़क जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आने वाले 7 आवर्स टू 25 आवर्स तक कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। पेशेंस रखिएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त के लिए। पहला मैसेज है हीलर। इस वक्त पे कोशिश करिए खुद को और अपने से जुड़े लोगों को हील करने की, वाइब्रेशंस को रेज करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त पे कोशिश करिए अपने कोकून में रहने की। बहुत ज़्यादा किसी के मामले में इंटरफेयर करने के लिए ट्राई मत कीजिएगा। अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस रहिए, ग्राउंडेड रहिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेजिन करने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवाओं में कहते हैं ना लोग हो जाते हैं, या कोई चीज़ अचीव हो जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ग्राउंडेड रहिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सडन आएगी सडन जाएगी, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होना है, पेशेंस रखिएगा। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी सब्र रखिएगा। बुरा तो मैं बोलने से रही, बुरा ना हो, अच्छा ही हो, और जो भी हो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए। देन वी हैव एल्केमिस्ट। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप किसी भी मैटर को फटाक से चेंज कर सकते हैं। यू हैव दैट पावर। आप पॉजिटिव सिचुएशन को और पॉजिटिव कर सकते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की क्षमता है आपके अंदर। आपने अपने अंदर वो डेवलप की है एनर्जी। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है रिस्पेक्ट। तो उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों की सहायता कीजिए जो आपसे नीचे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको आपकी गाइडेंस की, आपकी जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है उसकी नीड है। और उन लोगों की भी रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ है, चाहे वो एंजल्स हो, स्पिरिट गाइड्स हों,
कोई स्पिरिट एनिमल हो या आपके कोई फ्रेंड्स हों, आपके कोई गुरु हों, कोई गाइड हों, उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए। शो ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी से तो बहुत सारे लोगों की कोई विशेस, कोई डिज़ायर्स आने वाले समय में पूरी होने वाली हैं। थोड़ा सा सब्र आपको रखना है। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।